वेलकम टू आरबीएस स्टडी पाठशाला। मैं दीपक यादव और आज आपको क्लास 3 लेकर के आया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, अनुपात और समानुपात की। तो इसमें आप देखेंगे बारी बारी से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक थैली में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल 2000 रुपये हों तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। कह रहा है कि एक थैली है, तो थैली में 20 रुपये के नोट हैं, 10 रुपये के नोट हैं और 5 रुपये के नोट हैं। किस रेशियो में हैं? नोट का मतलब यहाँ कॉइन से है, कॉइन होंगे या नोट होंगे। ये कॉइन है। कितने सिक्के हैं? तो सिक्के हैं 3:4:5 के अनुपात में। तो अगर हम इनकी, और हमें दिया क्या है कि थैली में कुल मूल्य यानी कुल धन कितना है? 2000 रुपये। सिक्के ये दिए हैं हमें, धन हमारे पास पता नहीं है। तो हम धन निकालेंगे रेशियो में। धन किस प्रकार निकलेगा? तो वैल्यू निकलेगी, अगर 20 रुपये के 3 नोट हैं किसी के पास, और तो कितना जो है वैल्यू हो जाएगा उसके पास, कितना वैल्यू होगा 20 रुपये का? 60 होगा। 10 रुपये के अगर 4 सिक्के हुए तो कितना हो जाएगा वैल्यू? 40 रुपये। और 5 रुपये के 5 सिक्के हो गए तो कितना हो गया वैल्यू? 25। तो इस प्रकार से जो मार्जिन हुआ रुपए का, कुल धन कितना हुआ? 60, 40 और 25। कितना हो जाएगा? 60, 40, 100 और 25, 125। यानी 125 का वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 2000 रुपये धन है थैली में, तो 125 की वैल्यू 2000 रुपये। कह रहा है कि 5 रुपये के नोट की संख्या बताइए। तो 5 रुपये के नोट कितने हैं बच्चों? 5 रुपये के नोट हैं 5। तो 5 की वैल्यू यहाँ पूछी गई है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2000/125 और 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लाई। तो 25 पंजे 125 और 25 अट्ठे 200 और एक 0, और 5 से ये 5 कट जाएगा। कितना बचा? 80। यानी 5 रुपये के कितने जो है नोट होंगे? 80 नोट होंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा प्रिय मित्रों क्वेश्चन। और अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के का मतलब कॉइन 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ से आप देखेंगे 1 रुपये के सिक्के की बात कर रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की बात कर रहा है, 25 पैसे के सिक्कों की बात कर रहा है, और इनके सिक्कों का अनुपात दे रहा है। यानी कॉइन सिक्कों का अनुपात जो दिया है वो 2:3:4 के अनुपात में दिया है। लेकिन इनका कुल मूल्य यानी जो थैली में टोटल रुपए हैं वो 180 रुपये हैं। तो अगर जोड़ेंगे 2, 3 कितना, 5 और 4 9, ये तो 9 रुपये बनेगा। लेकिन 9 ये रुपये नहीं है, सिक्के का रेशियो दे दिया है। 180 रुपये हैं टोटल थैली में। तो हम वैल्यू निकालेंगे कि वैल्यू कैसे निकल पाएगी इनकी। ये सिक्के दिए हैं, तो अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं किसी के पास में, 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो वो कितने रुपये होंगे? 2 रुपये होंगे उसके पास। और अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं किसी के पास, 50 पैसे पहले चलते थे, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो वो 1.5 रुपया बन जाएगा। कितना? 1.5 रुपया। और अगर 25 पैसे का, जिसको पहले चौवन्नी बोला जाता था, चौवन्नी के 4 सिक्के हैं तो वो कितना बन जाएगा? 25 पैसे के हिसाब से 100 पैसा बन जाएगा। 25 चौका 100, यानी 100 पैसा बन गया। 100 पैसा बराबर कितना हो गया? 1 रुपया। और यहाँ 150 पैसा, 150 पैसा का मतलब 1.5 रुपया। तो ये वैल्यू बन गया। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो 2 और 1.5 3.5 और 1 4.5 रुपया बना यहाँ रेशियो में। और 4.5 यहाँ है, लेकिन वैल्यू में
80 है। अब वो जो पूछ रहा है वो डायरेक्टली निकाल देंगे कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या या 50 पैसे के नोटों की संख्या। तो 50 पैसे के नोट कहाँ हैं? 50 पैसे के नोट सिक्के ये हैं 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने? 3। तो 3 की वैल्यू आप यहाँ से इजीली निकाल देंगे। 180 बट्टे 4.5 और 3 जो है सिक्के हैं 50 पैसे के, तो उनकी वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो 3 की वैल्यू निकालेंगे। और यहाँ से अगर आप क्या करेंगे? पॉइंट हटा देंगे। जब आप पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, इसको आप इधर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप जगह है तो कितना है? 3 का अगर वैल्यू आप निकाल रहे हैं तो 3 का वैल्यू आपने निकाला है तो 180 गुणा 3 बट्टे 4.5। 4.5 यानी 2 अंक बाद दशमलव है तो ऊपर 2 जीरो ले आएंगे। 1 जीरो ये कैंसिल हो गया। अब ये 45 बचा। अब 45 से ये इधर इसको लिख लो, समझ में आ जाएगा, यहाँ पे दिक्कत आएगी। तो 180 गुणा 3 और गुणा 10 और बट्टे में कितना? 45। 45 दशमलव हट गया है, जीरो कट गया, 45। तो 45 चौका 180, तो ये हो जाएगा 45 चौका 180। तो 4 तिया 12, 12 धाई 120, यानी 120 सिक्के होंगे। किसके? 50 पैसे के 120 सिक्के होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक थैली में, तीसरा क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इस बार सिक्के हैं टोटल। पिछली बार मूल्य होता था इतने रुपए हैं, इस बार सिक्के हैं 340। इन सिक्कों का मूल्य का अनुपात 5:4:1 के अनुपात में है। तो इसमें 25 पैसे के सिक्के कितने हैं? संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये सेकंड टाइप क्वेश्चन मान लें। अभी तक आपने सेम टाइप क्वेश्चन किए थे, ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है सिक्कों में। तो एक थैली में 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। मान लें यहाँ 340 कॉइन हैं। सिक्के का मतलब सिक्के हो गए कॉइन। इन सिक्कों का मूल्य, इस बार कॉइन नहीं दिए हैं, मूल्य मतलब वैल्यू, वैल्यू मतलब कीमत, कीमत का अनुपात दिया है कि 5:4:1 है। वैल्यू दिया है, इस बार कॉइन का अनुपात नहीं दिया है, सिक्कों का अनुपात नहीं दिया है, नोटों का अनुपात नहीं दिया है, कीमत का अनुपात दिया है इस बार। तो कॉइन निकाल लेंगे। कॉइन का अनुपात कैसे निकलेगा? नोट का अनुपात कैसे निकलेगा? सपोज दैट ऐसे माने, बड़ा सिंपली समझें, जो नए बच्चे हैं वो समझें कि 1 रुपये के अगर 5 रुपये हैं तो 1 रुपये के 5 रुपये हैं तो नोट कितने होंगे? 5 ही होंगे, क्योंकि 1 रुपये का 1 है और 5 रुपये हैं तो 5 ही नोट होंगे उसके पास। और अगर 50 पैसे के 4 रुपये हैं, वैल्यू है इस बार, 50 पैसे के 4 रुपये हैं तो उसके पास सिक्के कितने होंगे? 8 होंगे। 8 सिक्के से ही 4 रुपये बनेंगे। और अगर 25 पैसे का दे रहा है यहाँ पर 1 रुपया है, ये सब रुपए में है, रेशियो मान लें रुपए में है, ये कीमत का मतलब रुपए में है ये। अगर 25 पैसे का 1 रुपया है तो सिक्के कितने होंगे? 4। तो यहाँ पर सिक्कों का अनुपात कितना हो गया? 5:8:4। तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे यहाँ रेशियो में? 5 और 8 13 और 4 17, यानी 17 सिक्के हो गए टोटल। और टोटल वैसे हैं कितने? 340। तो 17 की वैल्यू कितनी है? 340 है। 17 की वैल्यू 340 है। अब कह रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 पैसे के, रुपए तो 1 हैं, सिक्के कितने हैं? 4। 4 की वैल्यू निकाल दो। 340 बट्टे 17 गुणा 4, तो 17 दूनी 34, 20 बार कट गया और 20 चौका 80। कितने होंगे? 80 सिक्के होंगे, 80 कॉइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार से। चौथा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गियां थीं। यदि इन सबके कुल 48 सिर, हेड हैं 48, तथा 140 टांगे हों
तो मुर्गियों की संख्या क्या है। तो इसको मैं 2 टाइप से बताऊंगा मित्रों। पहला टाइप क्या होगा वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट टाइप में ये जल्दी सॉल्व होगा कि 48 सिर हैं, 140 टांगे हैं, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो पहले हम निकालेंगे इसमें 4 पैर वाले की संख्या। 4 पैर, और 4 पैर किसके हुए, कुछ गाय हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 होते हैं। तो 4 पैर वालों की संख्या निकालते हैं पहले हम। 4 पैर वाले यानी 4 पैर मतलब गाय की संख्या। तो गाय की संख्या कैसे निकलेगी इसको देखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो पैर बट्टे 2 या हेड बट्टे 2 अंग्रेजी में बोले तो, और माइनस हेड निकल आएगा 4 पैर वाले। ठीक है, यानी लेग बाई 2 माइनस हेड, या पैर बाई 2 माइनस सिर। तो पैर कितने हैं, टांगे कितनी हैं, टांगे 140 हैं। तो 140 बट्टे 2 माइनस हेड कितने हैं 48। 2 से ये कट गया कितने बार, 70 बार। 140 2 से कटेगा 70 बार। 70 से 48 निकालना है आपको, तो कितना बचेगा। 70 से 48 आप निकाल रहे हैं तो 10 से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ 6 रह जाएगा, 6 से 4 जाएगा तो 2। यानी गाय की संख्या कितनी है 22। अब देखते हैं गाय की संख्या तो आ गई 22, और टोटल सिर हैं 48। सिर कितने थे हमारे पास, सिर हैं टोटल हमारे पास 48। तो इसका मतलब सिर 48 हैं, तो जानवर भी हमारे पास कितने होंगे मित्रों, जानवर भी हमारे पास 48 ही होंगे। और 2 टाइप के जानवर हैं, गाय हैं मुर्गी हैं। तो इसका मतलब 48 ही होंगे टोटल गाय और मुर्गी। और 48 में से अगर गाय निकाल दें, गाय कितनी आई है 22, तो मुर्गी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो मुर्गी बराबर गाय माइनस, या टोटल जानवर मतलब 48 माइनस गाय 22 अगर निकालेंगे तो यहाँ से कितना 8 से 2 गया, कितना 8 से 2 जाएगा 6, और 4 से 2 जाएगा 2, 26 मुर्गी हो गई और 22 गाय हो गई। तो टोटल कितने हो गए 48 हो गए जानवर के, नहीं हो गए। तो ये तो पहली टाइप है। अगर दूसरी टाइप देखते हैं तो दूसरी टाइप किस प्रकार देखेंगे, इसको रेज करते हैं, रेज करके दूसरी टाइप भी देख लेंगे। और इरेज करने के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं तब उसको आपको दूसरे वे में सिखाऊंगा और इसको साफ करूंगा। क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके मैं इस पे सॉल्व करूंगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, और आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद इस क्वेश्चन को देखेंगे सेकंड टाइप में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और एलिगेशन के द्वारा हम इसे सॉल्व करेंगे कि इधर रखते हैं गाय और इधर रखते हैं मुर्गी। एलिगेशन के वे में सॉल्व करेंगे। और हमारे पास 48 सिर थे, और कितनी टांगे थी हमारे पास 140 टांगे थी, और 48 सिर थे। मान लेते हैं गाय के 48 सिर हैं किसी के, और टोटल गाय हैं 48 गाय हैं, और एक गाय के कितने पैर होंगे 4। तो 48 के कितने हो जाएंगे 48 चौका, यानी 48 ही गाय मान लेते हैं। तो एक गाय के 4 पैर हैं, तो 4 अट्ठे 32, 2 है ना, 4 अट्ठे 32, और कैरी 3 हो गया, 4 चौक 16 और 3 192, यानी पैर 192 हो जाएंगे। और मान लें कि 48 ही मुर्गी हैं। जब गाय को 48 का 48 मान सकते हैं, तो मुर्गी को भी मान लो भैया एक बार 48 है। और मुर्गी के तो 2 ही टांग होती हैं, तो कितने हो जाएंगे ये 2 8 16, 2 चौका 8 1 9, यानी 96 टांगे। अगर मुर्गी की टांगे होंगी तो कितनी होंगी 96 होंगी, अगर 48 ही मान लिए जाएं। लेकिन एवरेज में टांगे कितनी है 140 हैं भैया, एवरेज टांगे 140 हैं। सो आप निकाल दो। सो 192 से अगर आप 140 घटाएंगे तो इधर कितना आएगा 52 आ जाएगा, और 140 से अगर 96 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा ये 44 आएगा, आई थिंक 44 आ जाएगा। घटा के भी देख लें आप, 10 से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ 13 से 9 जाएगा तो 4, 44। अब इसको आप काट लें, ये रेशियो आया है गाय का अनुपात आया है ये।
तो आप इसको अगर कट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और ये 2 दूनी 4, और ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 छिक्के 12, 22 और 26 के रेशियो में आ गया। कटने के लिए अभी भी कट जाएगा, लेकिन हमारे टोटल जो जानवर थे वो 48 ही थे, तो 22 और 26 कितना बन गया, 48 बन गया। 22 गाय और 26 मुर्गी कितना बन गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 48। इसका मतलब 22 गाय होंगी और 26 क्या होंगी, मुर्गी होंगी। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं का योग 196 है। 3 संख्याओं का जो योग दिया है हमें वो 196 दिया है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या, ये डबल हो गया, यदि पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 5:8 है, दूसरी और तीसरी का 5:8 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों देखेंगे इस क्वेश्चन को। 3 संख्याओं का योग दिया है, तो 3 संख्या होंगी तो वो क्या होंगी, ए बी सी के रूप में होगी। तो पहली और दूसरी दिया है, पहली संख्या और दूसरी का अनुपात दिया है 2:3, तथा दूसरी और तीसरी का, दूसरी मतलब ये, दूसरी मतलब कितना है इसका 5, और तीसरी का कितना है 8। तो इस 3 को इधर बढ़ा लेंगे और 5 को इधर बढ़ा लेंगे, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ये 15 हो जाएगा, गुणा करेंगे 8 तिया 24 हो जाएगा। ये रेशियो कटेगा नहीं आई थिंक अब किसी से, तो 10 और 15 कितना हो गया 25, 10 और 15 हो गया 25, और 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। यानी टोटल योग कितना बन गया इनका, अगर टोटल योग कर रहे हैं यहाँ पर तो 49 बन गया, 49। लेकिन योग है कितना, योग है 196, तो ये योग 49 कितने के बराबर होगा, 196 के बराबर होगा, 196 के। वो पूछ रहा है क्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है 15, तो 15 की वैल्यू निकाल दो, तो 196 बट्टे 49 गुणा 15। तो 49 एक अभाज्य संख्या है, तो ये कटेगी किसी से नहीं, डायरेक्ट ही कट सकती है। तो 4 से काट दो, 49 चौका डायरेक्ट कटेगा, ये 49 चौका 7 63 नहीं, 7 चौका 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार ही कटेगा, यानी 50 चौका अगर आप करेंगे तो 200 हो जाएगा, 49 चौका हो जाएगा 196। 4 से गुणा करो 9 में 6 ही आएगा, 49 चौका 196, तो 15 चौका कितना हो गया 60, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई 60 हो गई। अब आप चाहे कोई भी संख्या निकाल सकते हैं, जैसे अगर 49 की वैल्यू कितनी दी है 196, अगर पूछे कि पहली संख्या तो क्या करेंगे आप 10 की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पर, 196 बट्टे 49 गुणा 10, 49 से ये कट गया 4 बार और 4 दाई 40, पहली कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। इसी प्रकार आप तीसरी भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6वां क्वेश्चन देखेंगे। ए तथा बी के पास, ए है तथा बी के पास 7260 रुपये हैं। यदि ए का 4/15 भाग बी के 2/5 भाग के बराबर हो तो बी के पास कितना धन है। तो ए तथा बी के पास 7260 रुपये हैं, यानी ए और बी दोनों कितना धन रखते हैं 7260 रुपये रखते हैं। और कह रहा है कि यदि ए का 4/15 यानी ए का मतलब गुणा 4/15 और बी के मतलब बी का 2/5 भाग के बराबर हैं, यानी दोनों भाग कैसे हैं बराबर हैं। तो 5 एकन 5, ये नीचे काट दो, 5 से ये 5 15 कट गया, 2 से इसको काट दो, 2 से 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, बराबर पर वैल्यू कटती हैं, ऐसे वैल्यू नीचे कटेंगी और ऐसे ऊपर कटेंगी और ऊपर नीचे भी ऐसे कटती हैं वैल्यू। तो कितना हो गया ये a गुणा 2/3 बराबर इधर क्या बचा b। तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप सीख लें यहाँ से कि जो ये 2 है 2 कहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा, या इधर आप देख लें कि a गुणा 2/3 बराबर b है,
तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं कि A/3 और बराबर B/2। 2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, B/2 उधर पहुँच जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा बराबर में। तो A और B का अनुपात कितना आ गया, 3:2, यानी 3:2 के अनुपात में होंगे। और B के पास धन पूछा है, तो 3:2 यानी कितना धन हो गया, 3 और 2 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, 7260 रुपये हैं उनके पास। लेकिन पूछ रहा है कि B के पास भैया कितना धन है, B के पास कितना है, 2, तो 2 की वैल्यू निकालनी है, 7260/5 और गुणा 2। तो ये आप क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, कट करेंगे 5 से 5 एकन 5 और 5 से 7260 काटेंगे, 5 एकन 5, 2 बचेगा, 5 चौका 20 और 2 फिर बचा, फिर 55 25, यहाँ पर 26 हो गया था, 55 25 1 फिर बचा, 5 दूनी 10, यानी 5 से 7260 कितने बार कटा, 1452 बार कटा। और 1452 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 चौका 8 1 9 और 2 एकन 2, यानी 2904 रुपये। यानी आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बी का जो पार्ट आया वो कितना आया, 2904 रुपये बी को मिलेगा, जो 7260 दोनों के पास है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ RBS स्टडी पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप स्पेशल कोई भी टॉपिक की वीडियो डेली चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जो है मैसेज भेज सकते हैं, जिससे हम जो है जो भी वीडियो आप चाहते हैं वो हम बना भी सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9761568994। इस पर आप मैसेज या कॉल जो भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर स्पेशल वीडियो आप कोई भी चाहते हैं किसी भी टॉपिक की, मैथ की या GS की, किसी भी टॉपिक की, तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।